हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारी नई कहानी में। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम युवा अवस्था में अट्रैक्शन को प्यार समझ लेते हैं। आज की हमारी कहानी उसी पर बेस्ड है। ये कहानी है दिल्ली पब्लिक स्कूल के चार दोस्तों की, आकाश, हिमांशु, हिमांशी और काव्या की। वैसे तो चारों हमेशा अपनी खुशी गम सब कुछ शेयर करते थे। और युवा अवस्था ऐसी उम्र है जिसमें बच्चों को अपने परिवार में दुनिया भर की बुराई दिखती है और दोस्तों में अच्छाई। कुछ हंसकर दो मीठे बातें कर ले तो उसको पसंद करने लगते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ हिमांशी और हिमांशु के साथ। आइए जानते हैं। कॉलेज स्कूल में पढ़ाई करने के दौरान लड़का और लड़की का प्रेम हो ही जाता है, लेकिन उन सभी के बीच में कुछ घटना भी घट जाती है जिससे दो लोगों के बीच में दरार पैदा हो जाती है। एक दूसरे का होमवर्क करवाते हुए, पढ़ाई में मदद करते हुए वह दोनों कभी एक दूसरे को पसंद करने लगे, उन्हें पता भी नहीं चला। और आंखों ही आंखों में प्यार का इजहार भी हो गया। पर इस बात से अनजान आकाश और काव्या भी उन दोनों के लिए फीलिंग रखते थे। फिर एक दिन आखिर हिमांशु ने ठान ही लिया कि वो अपने दिल की बात हिमांशी को बताकर रहेगा। इसलिए क्लास खत्म होने के बाद जब सब चले जाते हैं तो वे दोनों वहीं रुक जाते हैं। तब हिमांशु हिमांशी से कहता है, हिमांशु, मैं बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हिमांशी कहती है, बोलो क्या बात है। हिमांशु कहता है, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। बिना बोले भी इतने दिनों में हम दोनों ने बहुत कुछ बोल दिया था। फिर भी अगर तुम पूछ रहे हो तो मैं तुम्हें आंसर दे ही देती हूँ। इतना कहकर हिमांशी बहुत तेज हंसने लगी। तभी हिमांशु फिर से उससे कहता है, हंस क्यों रही हो, क्या तुमको ये मजाक लग रहा है। हिमांशी कहती है, अरे नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। इतना सुनकर हिमांशु बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि अभी अपने रिश्ते के बारे में वो किसी को नहीं बताएंगे। ऐसे ही समय बीतता रहता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं। फिर एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद हिमांशु और हिमांशी सबकी नजरों से छुपकर क्लासरूम में चले जाते हैं और वहां जाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और धीरे धीरे अपनी सारी हदें पार कर देते हैं। फिर उनको ढूंढते हुए आकाश और काव्या वहां आ जाते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। उन दोनों को साथ देखकर आकाश और काव्या का दिल बहुत बुरे तरीके से टूट जाता है और दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। काव्या, मैं जानता हूँ कि तुम भी हिमांशु को बहुत पसंद करती हो। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाएगा और मुझे मेरा प्यार। ऐसा कैसे हो सकता है आकाश, वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तो फिर हमें हमारा प्यार कैसे मिलेगा। आकाश कहता है, बस तुम मेरा साथ देती जाओ और आगे आगे देखो होता है क्या। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा। जैसा आकाश ने सोचा था उसने बिल्कुल वैसा ही करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने हिमांशी और हिमांशु के बीच में गलत फहमी पैदा करनी शुरू कर दी। एक दिन हिमांशु हिमांशी का इंतजार कर रहा था। तभी आकाश वहां आकर कहता है, क्या हुआ हिमांशु, किसका इंतजार कर रहा है। कुछ नहीं यार, बस वो हिमांशी का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तो मैंने तो उसे हमारे क्लास के राजीव के साथ बाइक पर जाते हुए देखा। ये क्या बोल रहे हो तुम, शायद तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई होगी। आकाश कहता है, नहीं यार, मैं अपनी बचपन की दोस्त को बहुत अच्छे से पहचान सकता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है। अक्सर मैंने उसे राजीव के साथ बाइक पर जाते हुए कई बार देखा है। तुम मेरी बात का यकीन नहीं है तो तू जाकर काव्या से पूछ सकता है। हिमांशु काव्या के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने भी हिमांशी को यही बताया कि
उसने राजीव के साथ हिमांशी को अक्सर बाइक पर जाते हुए देखा है। हिमांशु तुरंत आग बबूला होकर हिमांशी को कॉल करता है और उसे कहता है, कहाँ हो तुम? हिमांशी कहती है, नहीं कुछ काम है, राजीव के साथ आई थी। हिमांशु कहता है, ऐसा कौन सा जरूरी काम था जो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? हिमांशु, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? कुछ हुआ है क्या? हिमांशु कहता है, कुछ नहीं हुआ, छोड़ो तुम। बस कुछ दिनों तक हिमांशु और हिमांशी बिल्कुल भी बात नहीं करते। ये सबसे परेशान होकर हिमांशी हिमांशु के घर जाकर उससे कहती है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है हिमांशु, जो तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो? मुझे ये जानना है कि तुम राजीव के साथ बाइक पर क्यों गई थी? मुझे काव्या ने बोला था राजीव के साथ जाने के लिए, उसको राजीव से कुछ बात करनी थी तो मैं उसकी मदद कर रही थी। हिमांशु, तू कब से झूठ बोलने लगी हो? काव्या तो वहां मेरे साथ थी। अगर उसको राजीव से कुछ काम होता तो खुद ही राजीव से कह सकती थी। वैसे भी अब झूठ के बाद मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ रह पाऊंगा। मैं अपना रिश्ता यहीं खत्म कर देना चाहिए। हिमांशु, बिना सच जाने तुम इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकते हो? ऐसा ना हो कि आगे जाकर तुम्हें बहुत पछताना पड़े। और किसी भी रिश्ते में अगर प्यार और भरोसा ना हो तो वह रिश्ते ज्यादा दिन नहीं चल सकते। और हमारे रिश्ते में भी भरोसा खत्म हो चुका है। जैसा आकाश और काव्या ने सोचा था, उन दोनों ने बिल्कुल वैसा ही कर दिखाया। हिमांशु और हिमांशी को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर दिया, पर उस वक्त के बावजूद भी वे दोनों खुश नहीं थे। उन दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं था कि हिमांशु और हिमांशी को अलग करने के चक्कर में वे कब दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। फिर आकाश काव्या से कहता है, यार काव्या, हमें हिमांशु और हिमांशी के साथ बहुत गलत किया है। हमें अपने प्यार का एहसास तो हो गया, पर हमने उन दोनों को अलग कर दिया। काव्या कहती है, तुम सही बोल रहे हो आकाश, हमें अब अपनी गलती सही करनी होगी। अगले दिन आकाश और काव्या हिमांशु और हिमांशी के पास जाकर सब सच बता देते हैं कि कैसे उन लोगों ने अपने अट्रैक्शन को प्यार समझ लिया और उस प्यार को पाने के लिए उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा कर दी। पहले तो हिमांशु और हिमांशी उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं, तुम दोनों के बचपन के चक्कर में हम दोनों पर कितना कुछ गुजरा है, तुम दोनों को एहसास भी नहीं होगा। और तुमसे भी क्या बोलूं, जब मैं खुद ही अपने प्यार पर भरोसा नहीं कर पाया। मेरा प्यार इतना कमजोर था कि हवा के छोटे से झोंके से बिखर गया। यार, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब हमारी गलती है। हो सके तो हमें माफ कर दे प्लीज यार, तुम दोनों एक हो जाओ। हम दोनों जानते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, कितने दिन से अलग हो पर कभी एक दूसरे की परवाह करते हो। कोई तुम दोनों के खिलाफ कुछ गलत बोल दे तो उसको सलाह देते हो। तो अपने प्यार को एक चांस और दो। बहुत सोचने के बाद उन दोनों को एहसास होता है कि प्यार इंसान से कुछ भी करवा सकता है। इसलिए वो उन दोनों को माफ कर देते हैं। साथ ही साथ हिमांशु और हिमांशी एक दूसरे से माफी मांगते हैं और काव्या और आकाश भी अपने प्यार का इजहार कर देते हैं और उन चारों की लव स्टोरी पूरी हो जाती है। दोस्तों, ये प्यार भरी कहानी आपको कैसी लगी और जरा भी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और आगे भी मैं इस तरह से वीडियो बनाता रहूं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,